press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक और दमदार इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर सोहेब चौधरी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इसे लेटेस्ट मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नाज़िया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक बेशुमार हैं। मालदीव के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि मालदीव बकायदा तौर पे इंडिया को शुक्रिया अदा करता नजर आ रहा है, कनाडा इंडिया से सॉरी करता नजर आ रहा है, बांग्लादेश के जो अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया का विजिट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखने वालों को बताता चलूं कि आपने कमेंट बॉक्स में नाज़िया इलाही खान से ये पूछना है कि आखिर ये ऐसी क्या खुराक खाती हैं कि बीमार हो, आंधी हो, तूफान हो, सुबह हो या शाम हो, नाज़िया इलाही खान हमेशा एनर्जेटिक नजर आती हैं। अभी मैं ये बात जानता हूं, शायद मुझे नहीं पता कि नाज़िया जी अगर आप बोलेंगी मैं एडिट कर दूंगा, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि नाज़िया जी को 103 के करीब बुखार था। उन्होंने बकायदा मुझे ये ना सिर्फ ये बताया नहीं है, फोटो भेजी है जिसमें इन्हें ड्रिप लगी है। अभी 1 घंटे पहले ड्रिप लगी थी, अभी ये प्रोग्राम में मौजूद है। मैं तो वीडियो से पहले प्रोग्राम से पूछ रहा था पहले कि मुझे बताएं कोई फार्मूला, हम भी ऐसी एनर्जी लेना चाहते हैं, ऐसा मोटिवेशन लेना चाहते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नाज़िया जी से पूछना है कि आखिर ऐसा क्या खाती हैं। नाज़िया जी कैसी हैं आप? थोड़ा बेटर हूँ। और तुमको पता ही है कि मैं ड्रिप्स ले रही थी, हॉस्पिटल में थी। और आपने पूछा कि मैं क्या खाती हूँ। जो आप खाते हैं वही मैं भी खाती हूँ, बस मैं नॉन वेज से बहुत दूर रहती हूँ, बहुत दूर रहती हूँ। लेकिन क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री की मैं शिष्य हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री को अपने पिता स्वरूप मानती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमेशा अपने आइडियल स्वरूप देखती हूँ। और वो कभी भी छुट्टी नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। तो बस उन्हीं को फॉलो करते रहती हूँ और काम अपने आप होता रहता है, एनर्जी अपने आप आती चली जाती है। ठीक है, और मैं सलूट करता हूँ आपकी इस एनर्जी को, आपकी इस जो काम को लेके डेडिकेशन है, मोटिवेशन है उसको। नाज़िया जी टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे सबसे पहले बताइएगा, आपने मुझे याद है कि तकरीबन 1 साल पहले जब कनाडा और इंडिया का डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो आपने मेरे ही प्रोग्राम पे बैठ के बोला था कि वो वक्त दूर नहीं जब कनाडा माफी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा इंडिया के सामने। मुझे मतलब उस टाइम पे ठीक है आपने अपनी ओपिनियन दी, लेकिन कमेंट बॉक्स में भी बहुत से लोगों ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे भी थोड़ा लगा कि कनाडा भी कोई छोटा कोई हल्का कंट्री नहीं है। लेकिन आज वो बात सच साबित हो गई है। कनाडा के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि हम वन इंडिया चाहते हैं। मतलब पहले जो वो कहते थे खालिस्तान ये वो, उन्होंने बोला नहीं हम वन इंडिया चाहते हैं। मालदीव्स की बात कर ले, मालदीव इंडिया आउट की कैंपेन चला रहा था 6 माह पहले, 8 माह पहले। अब वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं कि आपने हमें $400 मिलियन की एड दे दी। अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश अभी 2 माह पहले, 1 माह पहले ये कहता नजर आ रहा था कि हम इंडिया का जो इजारादारी है, इंडिया की जो इंटरफेरेंस है बांग्लादेश में वो खत्म करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी तरीके इंडिया के विजिट के लिए आना चाहते हैं। यही सिचुएशन श्रीलंका की भी रही। क्या कहना चाहेंगी नाज़िया जी, क्या वजह है कि इंडिया के खिलाफ जो भी बात करता है इंडिया रिएक्शन दे ना दे, इंडिया की गवर्नमेंट रिएक्ट करे ना करे, कुछ ही टाइम बाद वो खुद ही लोग सॉरी करते नजर आते हैं, हेल्प मांगते नजर आते हैं। तब तो आपको दोबारा फिर से एक बार मुझे सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं आपके साथ डिस्कशन में जो कहती हूँ वो होता है। ठीक है, मैंने कहा था ये घुटने के बल गिरेगा। देखो शोएब, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला होना चाहिए। वो दबदबा होना चाहिए, वो ऑरा होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो प्रेजेंटेबिलिटी होनी चाहिए कि दुनिया आपके सामने आकर के झुक जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम लोगों को यही सिखाया है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, अगर कोई आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे, तो उसको जवाब देने में आप अपना वक्त जाया मत कीजिए। आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल कर दीजिए और इतनी लंबी लकीर खींच दीजिए कि वो आपसे सवाल करने के ताकत और औकात में ही ना रह पाए।
ठीक तो है। ये हमने भी सीखा है, हम अपनी निजी जिंदगी से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के पॉलिटिकल लाइफ तक में आदरणीय प्रधानमंत्री को हम फॉलो करते हैं। आपको याद होगा कि मोहम्मद मोइजू जैसे ही उन्होंने शपथ लिया था, उन्होंने एक नारा, अजीम शान नारा बुलंद किया था, इंडिया आउट का। और आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो मोदी 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 करते हुए नहीं थक रहे हैं। आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो बार बार कदमों पे गिर रहे हैं मोदी के, और कह रहे हैं कि देखिए हमसे रिश्तेदारी मत तोड़िए, हम आपके बिना यतीम हो जाएंगे। और आज ही सोमवार है, और सोमवार के दिन जिस हिसाब से दो देशों के बीच में डिस्कशन हुआ है, ट्रीटी का रिलेशन हुआ है, बायलैटरल रिलेशनशिप हुए हैं, और नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी जो है एंड सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पर जो बातचीत हुई है, और कई मिलियन जो भारत ने उनको हेल्प किया है, अब इससे ये समझ में आता है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा हुआ हिंदुत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं। और साथ साथ जो लोग ये कहते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ये तो सांप्रदायिक है, ये तो मुसलमानों से नफरत करता है, तो मैं बताती चलूं कि मोहम्मद मोइजू मुसलमान ही है। और मैं बताती चलूं कि अरब में, पूरी अरब कंट्री में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को दर्जन दर्जन भर अवार्ड मिला है, वो भी मुस्लिम कंट्रीज ने ही दिया है। तो ये जो अफवाह लोग स्प्रेड करते हैं, और कुछ आतंकी और भगोड़े लोग जा करके जो पाकिस्तान में बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुसलमानों को बहुत अत्याचारित किया जाता है, तो यहाँ पर नाजिया इलाही खान एक मुसलमान आपके सामने बैठी है और सीना चौड़ा करके बुलंद आवाज में आपसे कह रही है कि मैं एक प्राउड मुस्लिम हूं और भारत के पुत्री हो, और भगवान राम की भक्त हूं, हनुमान जी की पूजा करती हूं, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूं, 30 रोजा रखती हूं, और तहज्जुद भी करती हूं। चले नाजिया जी, देख मैं यही क्वेश्चन करने वाला था आपसे। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये था कि आज नाजिया इलाही खान थोड़ा सा बीमार हैं, थोड़ी तबीयत उतनी उनकी सेट नहीं है, तो मैं थोड़ी चढ़ाई कर जाऊंगा, मैं जरा एनर्जेटिक वे में बात करूंगा। नाजिया जी पूरे प्रोग्राम में पता चलेगा जी शोएब चौधरी ने तो आज नाजिया इलाही खान को चुप करवा दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे साथ डबल गेम की है। आपने मुझे बोला है कि मैं बीमार हूं, लेकिन आप बीमारी में ज्यादा एनर्जेटिक होकर सामने आ रही हैं। आपके ऊपर मैं यही नहीं दे रही हूँ, नहीं, मैं मुझे तो पता है, मुझे तुमको पता है। दे रही हूँ। जी जी, बिल्कुल। नाजिया जी, मैं ये क्वेश्चन करने वाला था कि मुझे भी नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग कहते हैं कि नाजिया इलाही खान बीजेपी की पेड एजेंट है, इसे सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट बोलने के लिए, मुसलमानों के अगेंस्ट कंपेन चलाने के लिए लॉन्च किया गया है। आप, हालांकि हमारी ऑफ द कैमरा भी बात होती है और 1 डेढ़ 2 साल से हमारी डिस्कशन चलती है, आप अक्सर ये कहती नजर आती हैं कि भाई मैं तो मुसलमानों के साथ खड़ी हूँ, मुझे मुसलमानों से मोहब्बत है, मैं चाहती हूँ मुसलमान एजुकेट हो, जो आपका बेसिक पर्पस है। आप 100 दफा ये कह चुकी हैं। आप ये चीज क्लियर करें कि आपको मुसलमानों से नफरत है या जहालत से नफरत है। आपको मुसलमानों से नफरत है या दुनिया के जितने भी मजहब हैं, जहां पे भी कुछ गलत करेगा, कोई इंसान गलत करेगा, आप उस इंसान को गलत बोलेंगी या मजहब को गलत बोलेंगी? थोड़ा सा ये क्लियर करते चलिए। मैं आपको इसके लिए पहले एक वीडियो दिखाती हूँ बांग्लादेश का, ठीक ठीक है? है। उसके बाद फिर मैं, आपने जो मुझसे सवाल किया है, एक एक करके चुन चुन करके डीप डाउन जा करके मैं उस पर आपको जवाब दूंगी। ये वीडियो है, अभी मैंने जस्ट ट्वीट ट्वीट भी किया है और इंस्टा पे भी डाला है। ये वीडियो है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश के एक पत्रकार ने मुझे भेजा है। ये 11 घंटे पहले की वीडियो है। एक हिंदू बच्ची को हिजाब पहनाने के लिए और ला इलाहा पढ़ाने के लिए ये अत्याचार किया जा रहा है। क्या ये है मेरा इस्लाम? मेरे इस्लाम की आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। ठीक है। मेरे कुरान में सूरह अल काफिरून है। आप कभी भी किसी को भी फोर्सिबली आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं।
ठीक है। अब आती है बात कि जब देखो हमारे भारत में या आपके पाकिस्तान में पत्थर लेकर के मुसलमान निकल जाते हैं, किसी को भी कभी शोभा यात्रा पर पत्थर मारने के लिए, कभी दुर्गा पूजा पर पत्थर मारने के लिए, कभी राम भक्तों पर पत्थर मारने के लिए, कभी राम नवमी पर पत्थर मारने के लिए। तो मैं आपको अल कुरान की ही बात बता देती हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम पर जो लोग पत्थर मारते थे उसको अरबी में ताइफ कहा जाता है, ताइफ। और जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने भेजा प्रॉफिट मोहम्मद के पास और पूछा कि ये जो पत्थर मार रहे थे आपके ऊपर प्यारे नबी, अल्लाह ने मुझे भेजा है आपके पास, क्या किया जाए इनका? तो इन्होंने कहा कि ये नहीं तो इनकी दूसरी नस्लें और वो नहीं तो उसकी तीसरी नस्लें जरूर समझेंगी कि वो मेरी उम्मत से आते हैं, वो मेरे सुन्नत रसूल पर ही आकर चलेंगे। तो ये जो पत्थर मारते हैं इनको मैं मुसलमान समझूं? क्योंकि जबरदस्त। ये तो पत्थर मारने वाले, मैं तो यहीं पे let बात रोक के मैं बात यहीं पे रोक के ये कहना चाहूंगा कि मुझे जो लोग नाजिया इलाही खान पे, वैसे मुझे भी इनकी बहुत सी ओपिनियंस, बहुत सी बातों से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन मुझे ये बता दें जो लोग इन पे क्रिटिसाइज करते हैं, क्या जितने इन्होंने कुरान पाक की आयत को का जिक्र किया है, इवन प्रोनाउंस किया है, इवन बोला है, आयत की तिलावत की है, क्या उतनी आपको आती है? क्या आपको उतना विद रेफरेंस ये चीजें पता है? मतलब थोड़ा सा होश के नाखून लीजिए, थोड़ा सा इंसानियत की बात करें, मेरी रिक्वेस्ट है। देखें, अगर मैं आप पे इल्जाम लगा दूं, आप मेरे पे इल्जाम लगा दें, मेरा कोई फायदा नहीं, आपका कोई फायदा नहीं, दोनों में नफरतें बढ़ेंगी। आपको यानी देखने वालों को जरूरत ये है, वो उन लोगों को जो हमेशा ये नीचे कमेंट करते हैं जी नादिया इलाही तो पेड़ है, इवन मुझे नादिया जी कह दिया जाता है, मैं अगर हिंदुओं के पास जाऊं, वहां पे जो मंदिर डिमोलिश हुआ या कोई डिमोलिश करने लगता है तो मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ। अभी रिसेंटली मैं गया तो मुझे कह दिया जाता है कि इसे फंडिंग आती है और ये इसलिए करता है। अदरवाइज कौन बेवकूफ है कि भाई पाकिस्तान में रह के मुस्लिम होके हिंदुओं के साथ खड़ा हो रहा है, ये पैसों के लिए कर रहा है, अपना मजहब ये है वो है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मैं पाकिस्तान में रह के मिनोरिटीज के साथ खड़ा होता हूं तो ये मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। ये नहीं है कि मैं हिंदू कम्युनिटी का इमेज बेहतर कर रहा हूं या उनको महफूज कर रहा हूं, मैं तो पाकिस्तान को महफूज कर रहा हूं। और ये चीज हमें समझने की जरूरत है। नाजिया जी, आपको क्या तो लगता है? अब मैं आपको दो लाइन और बताना चाहती हूँ। ये जो मोहम्मद ओवैस ने पश्चिम बंगाल में एक 8 साल की हिंदू बच्ची का जो रेप किया, मोहम्मद खैबर ने 12 साल की मुस्लिम बच्ची का मदरसे के अंदर रेप किया और भाग गया उत्तर दिनाजपुर, ठीक है। उसके बाद फिर मोहम्मद रऊफ, उसने एक 4 साल की बच्ची का रेप किया। उसके बाद मुस्तकिम सरदार, उसने फ्राइडे के दिन एक 11 साल की हिंदू बच्ची का रेप किया, मर्डर किया और उसको गटर में फेंक दिया। क्या इससे मेरे इस्लाम की बुराई नहीं हो रही? नाउजुबिल्ला। क्या मेरा इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा है? नाउजुबिल्ला। पहला, अब जब मैं आवाज उठाती हूं तो मेरे खिलाफ मुसलमान खड़े हो जाते हैं। पहला, एक तो ऐसे अश्लील लोगों को, मुसलमानों को खुद बहिष्कार करना चाहिए इस्लाम से। दूसरा, मोहम्मद नाम क्यों रखते हो जब उसकी लाज नहीं रख पाते हो? जबरदस्त। ठीक है है, ना। ऐसे ही है। तीसरा, तीसरा कि पूरे इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर देते हो जब हम आपको रिफॉर्म और शिक्षित करने की बात करते हैं और आप हमारे खिलाफ आवाज उठाते हो। लेकिन मेरे भारत में पिछले 77 साल में आज तक मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी भी मुसलमान बलात्कारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, ना ही एक फतवा जारी किया और ना ही प्रदर्शन किया और ना ही उस बलात्कारी पर कभी पत्थर मारा। क्यों? आपको पत्थर मारने का बहुत शौक है ना। तो इस्लाम का नाम जो खराब कर रहा है, जो बलात्कार कर रहा है, अल कुरान में जना जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है, जो वो कर रहा है उसको मारो पत्थर और उसको बताओ कि तुमने इस्लाम का नाम खराब किया है नाउजुबिल्ला, और हम तुमको अपने इस्लाम में रहने नहीं देंगे। तो जब मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ तो मैं बुरी हो जाती हूँ। कैसे बुरी हो जाती हूँ? मैं बुरी नहीं हूँ। जिस मोहम्मद ओवैस ने रेप किया है वो बुरा है, मैं बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और नाजिया इलाही खान जी के दमदार और बेबाक अंदाज से दिए गए जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहे। तो चलिए
फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।